वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। तो आज की शॉर्ट वीडियो होगी संडे स्पेशल, जिसमें हम बेसिक आपको दो बड़े कॉइन्स या दो मार्केट मूवर्स बीटीसी और इथेरियम के बारे में बताएंगे। बीटीसी, बिटकॉइन एंड इथेरियम वुड बी द किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। जैसे जैसे इथेरियम मूव करता है वैसे ही ऑल्ट कॉइन्स मूव करते हैं। तो मार्केट की एक साइकिल होती है, पहले पैसा बीटीसी में आता है, then it moves to altcoins like Ethereum, and then it goes to bigger altcoins like Solana, Dot, Matic, basically blue chip altcoins. And after that वो छोटे altcoins में move करता है जो newcomers है, and then comes meme coins or shit coins and the cycle continues. तो for this हमें BTC पे नज़र रखनी पड़ेगी। तो हम BTC के आज चार्ट्स की तरफ देखेंगे, एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि BTC अपने रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से मूव डाउन नहीं करना चाह रहा है। काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस पे ही है। पिछली बार भी जब ये ऐसे था, इट टुक अ अपटर्न फिर से एंड डबल टॉप बना के नीचे आ गया था। दिस टाइम इट्स वेरी लॉन्ग कि अभी भी यहीं पे होल्ड कर रहा है। तो क्योंकि इसके जो मेजर रीजंस हैं वो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। क्योंकि एनालिस्ट का अभी भी ये मानना है कि बीटीसी का जो स्पॉट ईटीएफ है वो 10 जनवरी तक आने वाला है, क्योंकि जो आर्क इन्वेस्ट है उनका 10 जनवरी को डेडलाइन है। एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बिलीव कि 10th ऑफ जनवरी को बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ विल बी अप्रूव्ड। अगर वो हो जाता है तो वी विल बी सीइंग बीटीसी इजीली अबव $50,000। बट हम हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होंगे। तो अगर नहीं होता है तो क्या? सो वी माइट सी BTC बैक टू $32,000। तो इस टाइम BTC को TA से ज़्यादा FA मूव कर रहा है। तो हमें इस टाइम उस न्यूज़ पे केयरफुली वॉच करना है। स्पॉट ETF तो अप्रूव होगा, चाहे वो मार्च में हो या जनवरी में हो। अगर जनवरी में होता है तो इट्स बेस्ट फॉर अस, बट अगर नहीं होता है तो हमें अपने पोजीशंस होल्ड करने हैं, टाइट स्टॉप लॉसेस लगाने हैं ताकि हम वापस लोअर लेवल्स पे खरीद सके। मैं पर्सनली कैश होल्ड कर रहा हूँ ताकि हम लोअर लेवल्स पे खरीद सके, एंड आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी कैश होल्ड करें एंड लोअर लेवल्स पे खरीदने के लिए वेट करें अगर ऐसा कुछ होता है। आई हैव माई बाइंग इन द कॉइन्स, बट मैं उनको DCA करने के लिए नीचे स्टिल वेट करूँगा। तो वी माइट सी BTC हैंगिंग इन बिटवीन 10th ऑफ जनवरी तक, क्योंकि द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द अप्रूवल। तो अगर मार्केट अप्रूवल एक्सपेक्ट कर रही है तो वो होल्ड बैक करेगी, बट अगर वो डिनाइल आता है तो वो एक बड़ा सेटबैक होगा मार्केट के लिए। तो लेट्स मूव टू इथेरियम। लेट्स सी इथेरियम क्या कर रहा है। वी कुड सी इथेरियम ने अपना बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ा $2,100 वाला, एंड देन उसने उस पर सपोर्ट बना के एक डबल बॉटम फॉर्म किया है एंड इट्स गोइंग अप। अब वील हैव टू सी कि इथेरियम $2,400 पे क्या कर रहा है, क्योंकि वी हैव हर्ड कि इथेरियम के भी स्पॉट ETFs का एप्लीकेशन जा रहा है। वंस BTC गेट्स अप्रूव्ड, इथेरियम विल बी अप्रूव्ड। तो थोड़े टाइम के गैप के बाद इथेरियम भी अप्रूव होएगा। तो वी कुड सी इथेरियम ऑल्सो बिग हाइट्स, बट उसके लिए BTC का स्पॉट ETF अप्रूव होना बहुत नेसेसरी है। तो इस टाइम मार्केट का बिगेस्ट मूवर इज द स्पॉट ETF न्यूज़। तो ऑल वी हैव टू वेट इज फॉर दैट न्यूज़ 10th ऑफ जनवरी। बट अगर TA के हिसाब से देखें तो इथेरियम का नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज $2,391। वी हैव टू सी वहाँ कैसे रिएक्ट करता है। एंड अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इतना ईजी तो नहीं होगा इथेरियम के लिए, बट अगर वो न्यूज़ अप्रूव होती है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनॉर्मस पंप्स आ सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड लेट्स लुक एट द BTC डोमिनेंस। डोमिनेंस बेसिकली मीन्स कि कितना पैसा BTC में है एंड कितना बाकी का ऑल्ट कॉइन्स में है। तो इस टाइम द डोमिनेंस इज एट 52%, जो अपने सपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इस सपोर्ट से एक अगर बाउंस बैक लेता है तो वी कुड सी सम ब्लीडिंग इन ऑल्ट्स, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से डोमिनेंस फॉल कर रहा था, तो इसीलिए देयर वाज अ पंप इन ऑल्ट्स। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं रेंडल जैसे ऑल्ट्स 9%, फा 9%, इन पर पंप काफ़ी टाइम से हम ऑल्ट्स को पंप होते हुए देख रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। सो हमें डोमिनेंस पर भी नज़र रखनी है कि हाउ डोमिनेंस रिएक्ट्स एट दिस सपोर्ट। किया इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम ऑल्ट्स पे और बड़े पंप्स देखेंगे, बट अगर इसे होल्ड करता है तो वी विल सी अ जंप बैक इन BTC एंड ऑल्ट्स थोड़े टाइम के लिए स्टेबल या ब्लीड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो
and this minor update on BTC Ethereum and BTC dominance. We'll see you in the next video.